1 अक्टूबर 2024 से देश में लागू होने जा रहे हैं ये नए नियम। आपकी जेब पर होगा सीधा असर। दोस्तों स्वागत है हम सभी का फिर से एक और महत्वपूर्ण और फायदेमंद वीडियो में। तो 1 अक्टूबर 2024 से कई नियमों में बदलाव हो रहा है। ये बदलाव आपकी जेब पर सीधा असर डालेंगे। इनमें एलपीजी की कीमत, पीपीएफ, न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी, क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए कई नियम शामिल हैं। आपको इन नियमों के बारे में जानकारी इस वीडियो में पूरी दी जाएगी और कई ऐसे नियम हैं जो कि हर महीने बदलते हैं। साथ ही बैंकिंग आदि से जुड़ी हुई कंपनियां महीनों के बीच में भी कुछ बदलाव करती हैं। ज़्यादातर नियम अगले महीने की 1 तारीख से लागू होंगे, यानी कि 1 अक्टूबर 2024 में देश में ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका कि आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। तो कौन कौन से ऐसे नए नियम हैं, इनकी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ। पहला बड़ा बदलाव यहाँ पर कि एलपीजी की कीमतों में होने वाला है। तो हर महीने की पहली तारीख को ऑयल कंपनियां एलपीजी का मूल्यांकन करती हैं। इसके आधार पर कंपनियां इनकी कीमत में बदलाव भी कर सकती हैं। 1 तारीख को घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि कंपनियां इनमें बदलाव ही करें। पिछले महीने की कीमत को आगे भी जारी रखा जा सकता है, लेकिन उम्मीद यहाँ पर यह है कि इस महीने बदलाव होगा, जिसका पता आपको 1 अक्टूबर 2024 को लग जाएगा। यानी कि पहली तारीख से एलपीजी की कीमतें बदलने वाली हैं। कितनी बदलेंगी ये आपको 1 अक्टूबर को बताया जाएगा। उसके बाद में दूसरा नियम यहाँ पर सीएनजी, पीएनजी और विमान ईंधन की कीमतों में भी होगा बदलाव। महीने की पहली तारीख को ऑयल कंपनियां एयर टरबाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ और सीएनजी, पीएनजी के दामों में संशोधन करती हैं। कंपनियों के दाम इनके दाम बढ़ा भी सकती हैं और कम भी कर सकती हैं। एटीएफ का रेट बढ़ने पर हवाई यात्रा महंगी हो जाएगी। वहीं सीएनजी महंगी होने पर बस या ऑटो में सफ़र महंगा हो सकता है। पीएनजी महंगी होने से पाइप के जरिए घर में आने वाली गैस महंगी हो जाएगी। तो ये तीनों की कीमतें भी 1 अक्टूबर 2024 से बदलने वाली हैं। तो ये दूसरा बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तीसरा नियम यहाँ पर जुड़ा हुआ है आपके क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से। तो अगर आप एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो 1 अक्टूबर से आप पर भी असर पड़ेगा। एचडीएफसी बैंक ने अपने कुछ क्रेडिट कार्ड के लॉयल्टी प्रोग्राम को लेकर बदलाव किया है। एचडीएफसी बैंक ने स्मार्ट बॉय इस प्लेटफॉर्म पर एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए रिवॉर्ड पॉइंट के रिडम्पशन को एक प्रोडक्ट हर कैलेंडर तिमाही तक सीमित कर दिया है। ये नए नियम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। यानी कि यदि आपके पास में एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप पर असर पड़ने वाला है। कंपनी ने पॉलिसी में बदलाव किया है। चौथा और महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर 1 अक्टूबर 2024 से न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी कर दी गई है। तो 1 अक्टूबर 2024 से श्रमिकों को अब बढ़ी हुई मजदूरी मिलेगी। केंद्र सरकार ने श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाकर 1035 रुपये प्रतिदिन कर दी है। सरकार के द्वारा लिए गए फैसले में कहा है कि निर्माण, साफ सफाई, सामान उतारने और चढ़ाने आदि काम करने वाले श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी दर 783 रुपये प्रतिदिन मिलेगी। अर्धकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 868 रुपये प्रतिदिन रहेगी। कुशल, लिपिक और बिना हथियार वाले चौकीदार या गार्ड के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 554 रुपये रहेगी। वहीं पर चौकीदार या गार्ड का काम करने वालों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 1035 रुपये रहेगी। तो इस तरीके से अब न्यूनतम मजदूरी की दरें भी सरकार ने बढ़ा दी हैं और ये नई दरें 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो जाएंगी। तो ये बड़ा बदलाव है जो कि श्रमिक वर्ग को प्रभावित करने वाला है कि उनकी सैलरी में अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार ने न्यूनतम सैलरी को बढ़ाने का फैसला किया है। पांचवा बड़ा बदलाव जो होने जा रहा है, ये बदलाव होने जा रहा है सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में बदलाव सरकार ने कर दिया है। 1 अक्टूबर से सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटियों का अकाउंट सिर्फ कानूनी अभिभावक ही संचालित कर सकेंगे। पहले ऐसा नहीं था। अगर बच्ची का अकाउंट ऐसे शख्स द्वारा खोला गया है जो उसका कानूनी अभिभावक नहीं है तो उसे 1 अक्टूबर से यह अकाउंट बच्ची के माता पिता या कानूनी अभिभावक को ट्रांसफ़र करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। तो ये बड़ा बदलाव सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना से लेकर सरकार ने किया है कि अब जो बच्चे के माता पिता हैं वही बच्चे के अकाउंट को खोल सकते हैं, वही अकाउंट को जारी रख सकते हैं। छठा बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन
टैक्स यानी कि STT को लेकर जुलाई 2024 में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जी के द्वारा कहा गया था कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन यानी कि F&O पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाने की बात कही गई थी। फ्यूचर्स पर SST 0.02% तक और ऑप्शन पर 0.1% तक बढ़ा दिया था। इसके अलावा शेयर बायबैक से जुड़ी हुई आय पर भी लाभार्थियों पर टैक्स लगेगा और यह संशोधन पारित हो गया है और 1 अक्टूबर से ये प्रभावी हो जाएगा। तो अब शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले और ख़ास तौर से फ्यूचर और ऑप्शन में इन्वेस्ट करने वालों के लिए नए नियम लागू होने जा रहे हैं कि अब उन्हें SST देना पड़ेगा। वहीं पर अगला नियम कि शेयरों की पुनर्खरीद पर भी अब टैक्स लगने जा रहा है। तो 1 अक्टूबर से शेयरों की पुनर्खरीद यानी कि बायबैक पर डिविडेंड्स की तरह ही शेयर होल्डर्स लेवल के टैक्स लागू होंगे। इससे निवेशकों पर टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी भी कैपिटल गेंस या लॉस की गणना करते समय इन शेयरों के शेयर धारक की अधिग्रहण लागत को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो अब यहाँ पर शेयरों की पुनर्खरीद पर भी टैक्स लग जाएगा और ये नया नियम भी 1 अक्टूबर 2024 से लागू होने जा रहा है। उसके बाद में 8वां जो नियम है वो यहाँ पर लागू होने जा रहा है आधार कार्ड से जुड़ा हुआ। तो केंद्रीय बजट 2024 में आधार संख्या के बजाय आधार नामांकन ID का उल्लेख करने की अनुमति देने वाले प्रावधान को बंद करने का प्रस्ताव किया गया है। इस फैसले का लक्ष्य पैन कार्ड के दुरुपयोग और दोहराव को समाप्त करना है। 1 अक्टूबर 2024 से व्यक्तिगत अब पैन आवंटन के लिए आवेदन पत्र और अपने आयकर रिटर्न में अपने आधार नामांकन ID का उल्लेख नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ा बदलाव सरकार के द्वारा किया जा रहा है आधार कार्ड को लेकर। उसके बाद में जो नवा बदलाव होने जा रहा है यहाँ पर वो है फ्लोटिंग टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी कि TDS रेट्स को लेकर। साल 2024 के बजट में सोर्स पर टैक्स कटौती के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट सरकार के द्वारा दिया गया था, खासतौर से केंद्र और राज्य सरकार के बॉन्ड से संबंधित, जिसमें फ्लोटिंग रेट बॉन्ड भी शामिल है। 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगा, जिसके तहत बॉन्ड पर 10% का TDS लागू होगा। इसके अलावा नए TDS विनिमय में फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड शामिल है। अगर साल के अंदर मिले राजस्व 10,000 रुपये से कम है तो TDS नहीं काटी जाएगी। TDS केवल तभी काटा जाएगा जब आय 10,000 रुपये की सीमा को पार कर रही है। तो ये ऐसे 9 नए नियम हैं, 9 नए रूल्स जो कि 1 अक्टूबर 2024 से देश में लागू होने जा रहे हैं, जिनका कि असर हर एक आम नागरिक की जेब पर सीधा पड़ने वाला है। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको कुछ फायदे की रही होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें आपके दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हर एक फायदेमंद जानकारी आप सबसे पहले देख पाएंगे।